Yes, very good evening to everyone. Query, please. तरुण बोलो. Hello, sir. Yes, very good evening. बोलो. Very good evening, sir. Sir, I had a query on Mahindra and Mahindra Finance daily. सर ये की हाई ट्रेड करके तो नहीं चल रहा है, बट गुडाबो सीरीज जस्टिफाई हुई है एंड बाइंग उसके बाद नहीं हुई है. Next, we'll come to the particular date. Sure. Only I should do these. What's me? Global Series 65 has occurred on 7th May 2020. हाँ बोलो. सर उसके बाद, हाँ सर उसके बाद सर अभी रिसेंटली भी हुई है गुडाबो सीरीज जस्टिफाई होके. Global Series 65 होकर उसका जो 185.05 हाईएस्ट हाई है उसने कभी ट्रेड किया ही नहीं. कभी ट्रेड नहीं किया सर. उल्टा वो 125 आ गया क्योंकि वो कभी ट्रेड ही नहीं. यहाँ पे भी देखो दो बार 185 है. From here it has come once here. From 182 it came down to 125. अभी justify नहीं हुआ क्योंकि follow buying नहीं आई, whatever you call it as. फिर यहाँ 185 है 24 जून को और follow buying नहीं आई अब तक. Now it is 195. I'm sorry sir, क्या बोला आपने लास्ट में? Now it is 195.45. हाँ 195.45 सर. इसकी लॉन्ग जर्नी आइडली 195 के बाद ही होगी, ऐसे जो आपने बोला बराबर. मैंने कल भी कहा था कि जो गुडो सीरीज सीक्वेंशियल अभी कहाँ से लेके आए मालूम नहीं. नॉट फॉल अंडर सीक्वेंशियल जो हमने ओल्ड वर्जन में रिपोर्ट बना के दिया है सीक्वेंशियल को, वहां से आप फाइंड आउट. अच्छा ओके. सो अच्छा मतलब सर द रीजन मेरे सर इसके अंदर गुडाबो सीरीज इनएक्टिव था. सो my question to you in this was a little different actually. Yeah, मेरे को इसमें बाइंग नहीं करना है, but just wanted to understand because sir if you come down a little bit. जरूर, मैं लंबा नहीं करता हूँ, एक मिनट आपको रोकता हूँ प्लीज. एक्सक्यूज. नो इश्यूज. ओल्ड वर्जन में हमने आरआर रीएक्टिव का रिपोर्ट बनाया है, राइट? हाँ सर. एडवांसिंग में जो स्क्रिप्ट्स आती है ना, वो इमीडिएटली फॉलो बाइंग भी आती है और उसमें 5% भी मिलता है. ओके ठीक है सर. बराबर कर ही रहे हो. वो तो सर कर ही रहे. रैंडमली आउट ऑफ द रिपोर्ट जाके एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ढूंढना जिसमें कोई सीक्वेंशियल बाइंग ही नहीं है, एक प्लस 8 मई से लेकर पूरा 2 महीना हो गया, अभी तक वो फॉलो बाइंग आई नहीं है. आई नहीं है बराबर. क्यों ढूंढते हो, मुझे ये समझना है. नहीं सर, मैं वो सर इसमें मैं ट्रेड लेने का तो है ही नहीं, बट मतलब सर मेरे को एक्चुअली दिस इज नॉट टू बी, दिस शुड नॉट बी द मैटर ऑफ डिस्कशन एट ऑल. तरुण, दिस शुड नॉट बी. यहाँ पे डिस्कशन बंद करूंगा ना तो आप इसके बारे में सोचना और ट्रेड लेना भी नहीं सोचोगे. ठीक है सर, आपको बात सही है. 10 मिनट 15 मिनट्स स्पेंड, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे मैं इंकरेज करूंगा तो फिर वहां पे जब आप मार्केट में आओगे तो वहां भी इस तरह की स्क्रिप्ट जो है वो ट्रेडिंग करना प्रेफर करोगे किसी भी तरह से. तोड़ मरोड़ के ट्रेड फाइंड आउट मत करो ना, अल्टीमेटली तो ट्रेड ही लेना है ना. हाँ सर बराबर, मैं नहीं करेंगे. अभी यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट डिस्कस करेंगे, उसमें से क्या करना है, ट्रेड ही तो निकालना है. हाँ सर आपका बात सही है. मतलब मैं एनीवे सर ठीक है, नो इशू. डोंट डू दैट, नो. दैट्स व्हाई आई वुड एनकरेज.
नहीं सर, यू आर राइट, मतलब सॉरी। हाँ तरुण, सॉरी। नहीं सर, इट्स ओके, मैं आई डिड नॉट हैव एनी अदर क्वेरी अबाउट। मैं एकदम बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, 1 2 3 लाइन में मैक्सिमम। ठीक है। हाँ, नो इश्यू सर, ठीक है। Anyone else? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मेहुल। सर ये जो लास्ट मंथ में आपने सीखा है डबल ग्रीन और डबल रेड, बहुत ही फ्रूटफुल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ट्रेड भी लिया है लास्ट 20 डेज से, तो अपना बीच में बात भी हुआ था सर पीएफसी के लिए। हेलो टॉकिंग अबाउट सर, ट्रेड सेटअप नहीं है, जो आपने डबल ग्रीन और डबल रेड का सिखाया था ना, मैंने ओल्ड वर्जन से वो स्क्रिप्ट फाइंड करके किलो ट्रेडेड एंड की हाई ट्रेडेड किया था, बराबर आपने खुद ने शेयर किया था। ओके या सर, तो उसमें पीएफसी एनटीपीसी में मैंने सेल किया था क्योंकि डबल रेट था। पीएफसी में अपना बात भी हुआ था सर 90 to 70 का। हाँ बराबर। आपने बोला वो जर्नी नहीं है, वो शॉर्ट होते जा रहा है, लेकिन उस 2-3 बार वापस 292 आया, 92.70, वहां से रिवर्स हो गया। मैंने तो स्क्वायर ऑफ कर लिया 5% में, लेकिन वो काफी नीचे आ गया 83 में, तो वो कोई इश्यू नहीं है। और एनटीपीसी में भी मैंने लिया था, तो वो भी काफी 10% नीचे आ गया। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं शेयर कर रहा हूँ कि सर ये बहुत ही फ्रूटफुल है और आपको स्क्रीन के सामने नहीं रहना पड़ता। आपको मतलब मालूम है कि ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट 200 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाए, वो उसको सर रिस्पेक्ट करता ही है। अपनी आज बात भी मार्केट अगर, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस रिपोर्ट को समझाओ कि हाउ यू आर यूजिंग इट। एंड सर आई रियली और आज भी मैंने समझाया ही नहीं और आपने खुद ने समझ लिया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बोलो ये आरआर और की सर हाई लो। आज भी एनटीपीसी 93 आ गया, जहाँ मार्केट, मैंने तो कल ही स्क्वायर ऑफ कर लिया था। और डबल ग्रीन में सर मैंने कैन बैंक, नौकरी, एसआरएफ, आईओसी, कोलपाल किया, जो बहुत ही फ्रूटफुल है। वेरी गुड। अब ये रिपोर्ट जो आप फाइंड आउट सर करते ये हो ट्रेड, हाँ सर, की हाँ ये रिपोर्ट है। आरआर की है किलो ट्रेडेड। और सर इससे एक तो मालूम पड़ता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है। मतलब की लो में सिर्फ 10 स्क्रिप्ट है और की हाई में 63 स्क्रिप्ट है, तो मतलब आप कौन से साइड ऑफ मार्केट है, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे किलो ट्रेडेड लिया मैंने। अभी आपने सर ये फ्यूचर स्क्रिप्ट नहीं लेना है सर, ये फ्यूचर स्क्रिप्ट नहीं लेना है, इधर डबल रेड लेना है आपको, किलो ट्रेडेड। हाँ स्टॉक डेली किलो डबल रेड स्टार यस सर, और उसमें भी किलो ट्रेडेड। या सर ये देखिए अभी इसमें आपको 11 स्क्रिप्ट आ रहा है। वही सेम 11 ही आ रही है। एक सेकंड। नहीं सर, पहले 76 थी, अभी 11 आ रही है। ओके। 11 ही स्क्रिप्ट है सर। तो सर मैं तो इसमें ये देख रहा हूँ कि मेरे की है के बाजू में जो करंट क्लोज है, जहाँ पे मेरा एक ये थिंकिंग है कि 4 to 5% का स्टॉप लॉस हो और सामने 10 to 15% दे रहा है, तो ऐसे में 5 ट्रेड लूँ और एक गलत भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। गलत तो हुआ नहीं अभी तक सर लास्ट 8 ट्रेड्स में, लेकिन हो जाए तो फिर भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस। और सर मेरे को ये समझना था, लास्ट टाइम अपना बात हुआ लेकिन फिर मेरा पूछना रह गया कि आप मेरे को पूछ रहे थे अगर डिफरेंस ज्यादा है तो क्या करोगे। तो अगर सर आप समझा सके तो ठीक है, वरना जो है उसमें तो मैं सेटिस्फाई हूँ। वेरी गुड। मैं इनवाइट करूंगा किसी को कि मेहुल छेड़ा से कोई बात करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा। उसको कंफ्यूज नहीं करना, उसका बराबर ही चल रहा है, उसको नहीं क्रॉस सर, नहीं और मैं करना। इसमें और मैं इसमें और एक बात बोलूँ, ये जो की लो ट्रेडेड है ना सर, वो मंथली में आपको रेड दिखाई देगा और की हाई वो ग्रीन है, मतलब आपको मंथली पान से भी उसको सपोर्ट मिलता है। हम्म नहीं समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो। सर मैंने जो अभी तक देखा ना, जो की हाई ट्रेडेड है ना, वो मंथली में बाइंग ट्रेंड में ही आ रहा है, मतलब उसका डायरेक्टेड पैटर्न भी ग्रीन होता है, हम्म वैलिड बाय होता है, इन शॉर्ट हम्म वैलिड बाय होता है सर। और डबल रेड की लो का
वैलिड सेल का रहता है, रेड कलर का। हम्म, और सर ये एनआईटी टेक ये 15-17 था, मैंने 1490 में सेल किया और उसको फिर 1430 में स्क्वायर ऑफ किया। मैंने वेट किया क्योंकि सर ये जब मैंने कितना देखा था sell ना किया? 17? सर 1490 में सेल किया था और 1430 में मैंने स्क्वायर ऑफ किया, हम्म, क्योंकि सर जब किसी पार्टिसिपेंट ने बोला था कि उसका स्टॉप लॉस हो गया था और किसी ने बोला था उसका नैरो रेंज था, इसके लिए वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था हम्म, 1 वीक बिफोर। उसके बाद हम्म, मैंने वो लिया था क्योंकि 1517 का इसका की हाई ट्रेडेड था और 1549 का कुछ स्टॉप एंड रिवर्स था, तो मेरे को शॉर्ट था कि वो उसको क्रैक नहीं करेगा। और प्लस 261 था सर, 1517 जब आ रहा था ना तो मेहुल, 261 था। एक मिनट रुको। आपको हाँ हाँ सर। ये जो श्योर शॉर्ट लैंग्वेज यूज किया ना, ये कभी बहुत हाँ बड़ी सर। तकलीफ देगा। सर मतलब शॉर्ट मतलब इन द सेंस सर आपने जो सिखाया है उसमें। मीन इट, मैं समझ गया यू डोंट मीन इट, बट अभी जस्ट हाँ यू नो ये सॉरी बात आपके दिमाग में ये बात आवे है और धीरे 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 आप इसको श्योर शॉर्ट समझने लग जाओ कुछ भी, तो सर। मैंने वो जैसे वहीं पे आपने बोला सर, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ कि एक तो 5% हो, रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ। वेरी गुड। बस मैंने पेपर पे नोट डाउन करता हूँ उसका आज का अपर बैंड क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड लेके फिर मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ। एक काम करें, एक सैटरडे को एक वेबिनार रखते हैं जिसमें आपने 8 ट्रेड, अभी जो बात कर रहे हो जल्दी जल्दी कर रहे हाँ हो, बी ऑनेस्ट हाँ 60% ही समझ रहा हूँ, 61.8% ही समझ रहा हूँ। ओके आपके सर। आज मैंने वो भी लास्ट किया सर। आपके जो आज लास्ट 8 ट्रेड है सैटरडे को है ना, हाँ आप नो एक प्रॉब्लम वेबिनार कि आपने कैसे सर। इनिशिएट किया, कैसे स्क्वायर ऑफ किया, ऐसा कैसे किया, उसमें क्या थॉट हाँ प्रोसेस था। चलेगा, तो मैं लिख लेता हूँ, तो क्या मैं पेपर आपको आप पहले भेज सैटरडे दूंगा तो फ्री हो? स्क्रीन पे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ सैटरडे, मैं फ्री कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, स्पेशल आप ही का वेबिनार रखेंगे। चलेगा सर, नो इश्यू, चलेगा सर। सैटरडे 11 o'clock फ्री हो आप? सर शिक्षा परिवार के लिए फ्री हूँ सर। ओ वेरी गुड, वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, लव यू। तो सैटरडे 11 o'clock हम वेबिनार फिक्स हाँ करते हैं, मेहुल छेड़ा की जैसे, जिसको विद इन दिस 7 ट्रेड सेटर्स जो भी कुछ शेयर करना हो अपनी बात शेयर करे। तो क्या, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ, उसका इम्पैक्ट कितना रहता है आई डोंट नो, पर जब एक पार्टिसिपेंट अपनी बात शेयर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। एंड लेट अस लर्न इट दैट वे एंड अडोप्ट इट अकॉर्डिंगली। और आपका कोई मुझे नंबर मांगेगा तो मैं देने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आई वांट टू बी, मैं चाहता हूँ कि तुम अनटच रहो, जैसे हो वैसे ही रहो, बहुत ज्यादा लोगों के टच में मत रहो, अनइन्फ्लुएंस रहो और लास्ट करते रहो। 6 मंथ सर, लास्ट 6 मंथ से सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये बेस्ट लगा और मैं नेक्स्ट 6 मंथ यही करने वाला हूँ, कि मेरे को ज्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए, मेरे को पीसफुल ट्रेड्स चाहिए सर। वेरी गुड। ओ दिस इज वेरी बिग स्टेटमेंट। हाँ, ज्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, पीसफुल ट्रेड चाहिए। थैंक यू। सर कुछ क्वेरी? सर क्वेरी कुछ नहीं था। आज कैन बैंक मैंने 61 पॉइंट पे स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि अपर बैंड वो था और उसने 100% क्रॉस नहीं किया इजीली इंट्रा डे में। बराबर। मैंने कल वो लिया था 100.50 में। हम्म। ठीक है, कल के लिए कोई ट्रेड है आपके पास? सर कमिंग वीक कल के मैं आईओसी में कैरी कर रहा हूँ। की है ट्रेडेड में? हाँ किया है ट्रेडेड में सर। और फ्यूचर स्टॉक्स डेली की है डबल ग्रीन स्टार, और इसमें की क्योंकि है सर ट्रेड उसका 82.35 है। आईओसी। एक सेकंड, आईओसी कहाँ है? कहाँ है? इसमें आईओसी नहीं है ना सर है सर, आप डायरेक्ट न्यू वर्जन में जाएंगे तो आपको डबल ग्रीन दिखाएगा। यार? आईओसी है हाँ आईओसी। हाँ तो इसमें आपने अभी रिसेंटली आपके हाथ में, एक्चुअली आई एम अगेंस्ट दिस कि ओपन ट्रेड शुड बी नो सीक्रेट। उसके बहुत सारे रीजन है कि ओपन ट्रेड हमेशा सीक्रेट रहना चाहिए, ये कभी ओपन नहीं करना चाहिए। बट
ठीक है, बात हो ही गई है, तो अब मुझे बताओ इसमें क्या भाव में आपने ट्रेड इनिशिएट किया? सर मैंने 85.15 में किया। करंट मार्केट प्राइस में किया है? यस सर, मैंने कल ही किया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मेहुल। सैटरडे 11 o'clock वेबिनार इज फिक्स। ओके सर, थैंक यू। मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मंथ आज जस्ट ओपन हुआ है, क्वार्टर जस्ट आज ओपन हुआ है, और मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई प्लान अभी तक देखे नहीं है, मंथली के या क्वार्टरली के। एंड आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। There is no queries. पीसीआर पीसीएस में स्नैक्स एंड लेडर्स साइन आ गई है, और हियर इट इज। और ये भी हम, आप लोग देखिएगा, अभी तो ये लोड हो रहा है। मैंने सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में लोड करवाया है, हिंदू सिंह बैंक में करवाया है। शायद अपना वेबिनार कंप्लीट होगा उसके पहले सब स्किल्स में आ जाएगा। एंड ऑल ऑफ यू नो दिस, कुछ नई बात नहीं है, बट हमको ये फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कौन सी अभी करंटली उसने कौन सा पीसीसीबी ट्रेड किया हुआ है। सो ये दिस हैज बीन अचीव नाउ। और निफ्टी पे हम देखें तो अकॉर्डिंगली निफ्टी, ये सब पीसीआर भी था तो उसको रेड कलर से ग्रीन कलर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 18 जून को फॉलो बाइंग आई है। समझ लो कि भाई अगर ट्रेंडिंग लेग में बाई है, और या तो फिर आरएआर में बाइंग है, हम फॉलो बाइंग कब आई ये जो फाइंड आउट करते थे, तो दैट फॉलो बाइंग नाउ वी कैन नो। एररलेस है, मुझे एरर अभी तक नहीं दिखी है, बट फिर भी अगर आपको दिखे तो बताना, उससे बाद में हम इसको कहेंगे कि भाई ऑल राइट है, सब लोग हम यूज करेंगे। मैंने यूज कर लिया है, समझ लिया है, 15 दिन से मैं कर रहा हूँ, और आज आपके लिए भी पब्लिश किया है। जैसे यहाँ पे ये डार्क ग्रीन है तो पीसीएस से बंद हुआ है। यहाँ पे पीसीसीबी 10,295 22 जून को हायर से ट्रेड करके और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया था, एंड दैट स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी था, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और कौन सी डेट को हुआ था ये? 23 जून को हुआ था पीसीसीबी ट्रेड किया हुआ, मतलब ये 19 जून का पीसीएस और पीसीसीबी 23 जून को ट्रेड किया था, 474 में ट्रेड किया था, और ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल और अबव बीडीपी हो गया था, और 23 जून को हुआ था। तो उसका जो डब्ल्यूडीपी है 10,148, वो लोअर साइड नहीं ट्रेड करे तब तक वो करेक्शन सेल है। मतलब बुल हाउस में, सॉरी नॉट बुल हाउस, अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर फॉलो बाइंग आई हुई है, और अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग भी बाइंग ही है। वी आर क्लबिंग विद ट्रेंडिंग लेग, और ये वैलिड बाई था, और यहाँ पे फॉलो बाइंग आकर शॉबन यूसुसल अबो बीडीपी है, और तब से लेके आज तक ये। अब पीसीआर पीसीडीएस जो रेड कलर में लिखा हुआ आता था उसको भी हमने ग्रीन कर दिया। इससे दो बात मालूम पड़ती है इमीडिएटली, क्विकली, जो हम रोज बात करते हैं कि क्विक सपोर्ट जो है, रिसेंट सपोर्ट जो है वो 10,305 है, और व्यू बेस्ड सपोर्ट जो है वो 9970 है। बेस्ट सपोर्ट जो है, जब पहली बार बाइंग में आया था तो उसका सपोर्ट था 9970, और जब तक 9970 लोअर से ट्रेड नहीं करता, ये सब ज्यादातर एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए
ये निफ्टी में नहीं दिखाना चाहिए, स्क्रिप्ट्स में दिखाना चाहिए। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सॉरी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या रिवर्सल बाय सेल करते हैं, या आरएआर करते हैं, तो उनके लिए ये 10,500 से एक रिसेंट पीसीएस जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करे तब तक तो सेलिंग नहीं है, और 9970 तक है, तो वो जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करे तब तक इट इज ए करेक्शन सेल। हालांकि ट्रेडर्स को बोलेंगे 10,500 से 10,000 करेक्शन सेल है, तो वो नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं कह सकते हैं। बट विल सी इन सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स। हिंदू सिंध बैंक में करवाया था मैं सबसे पहले, and this will be most being benefited by cash stocks traders also। बस लेके बैठ गए और उसका जो स्टॉप लॉस है वो रख लिया। हिंदू सिंध बैंक जैसे अभी ये बाइंग में है, तो इसका फर्स्ट टाइम बाइंग में कब आया था? फर्स्ट टाइम बाइंग में आया था 22 मई को। तो ये 22 मई को 338 में बाइंग आया, फिर उसके बाद में आज तक उसने पीसीडीएस ट्रेड नहीं किया है। नेक्स्ट डे इसने 27 मई का जो पीसीएस है 362 ट्रेड नहीं किया है। एक्चुअली पीसीसीबी 386.85 28 मई को हायर से ट्रेड करके स्टॉप एंड टू सेल हुआ था। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, क्योंकि कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ। जो हम मैन्युअली करते थे वो कंप्यूटराइज हो गया है। एंड 22 मई से आज तक ये अकॉर्डिंग टू पीसीएस फॉलो बाइंग आके चल रहा है। तो अभी समझ लो कि मैं गुड अबव सीरीज जस्टिफाई देख रहा हूँ, राइट। हमको दिक्कत कहाँ आ रही थी कि ये गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हो यहाँ पर 11 जून को, उसके बाद में फॉलोअप बाइंग आई है, तो उसके बाद में ये फॉलोअप बाइंग आई, लेकिन स्टॉप एंड टू सेल हो गया। उसके बाद में आज तक फॉलोअप बाइंग नहीं आई है। ये बात अलग है कि ऑलरेडी वो बाइंग में चल रहा था, तो वो ट्रेंडिंग लेग ट्रेडर वालों के लिए होगा कि भाई ट्रेंडिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग ये 27 मई को वैलिड बाइंग हुआ, और उसके बाद में ट्रेंडिंग लेग ट्रेडर्स के लिए फॉलोअप बाइंग आ चुकी है 1 जून को। ट्रेंडिंग लेग ट्रेडर्स के लिए 27 मई को वैलिड बाइंग हुआ था, और वहां से ये फॉलोअप बाइंग आ चुकी है, एंड तब से लेके ये बाइंग में ही है। और स्टॉप एंड टू सेल का जो रेजिस्टेंस था वो अबव बीडीपी था, तो दैट 424.55 जो है वो भी हायर से ट्रेड कर चुका है, राइट। तो अकॉर्डिंगली हिंदू सिंध बैंक बाइंग में है, लेकिन गुड अबव सीरीज जस्टिफाई जो कर रहा है ट्रेड, या तो रीएक्टिव जो कर रहा है, उनके लिए 11 जून के बाद में फॉलोअप बाइंग अभी तक नहीं आई है। सो केस स्टडी के साथ हम जब देखेंगे तो होगा। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हमने इसको मैन्युअली किया हुआ है और अब हम इसको कंप्यूटराइज कर दिए हैं। फिर धीरे धीरे रिपोर्ट ही आ जाएगा कि कितनी स्क्रिप्ट्स है जो अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर बाइंग में चल रही है, कितनी स्क्रिप्ट्स है जो पीसी अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीडीएस सेलिंग में चल रही है। मेरा प्लान ऐसा है कि हफ्ते भर में जो स्क्रिप्ट बाइंग में हो, और फिर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो फ्रेश सपोर्ट देता है, तो वो स्क्रिप्ट्स भी आ जावे। फिर आपको इतना ही देखना होगा कि एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग या अकॉर्डिंग टू आरएआर वो बाइंग में रहना चाहिए। या तो हम ऑल की हाई ट्रेडेड ही सर्च करेंगे, और उसमें जो भी ऑल की हाई ट्रेडेड ग्रीन स्टार से चल रहा हो बाई, प्लस अकॉर्डिंग टू दिस पीसीआर पीसीएस फॉलोअप बाइंग आ चुकी हो बाई, और फिर उसमें जब भी सपोर्ट मिलता है वापस फ्रेश सपोर्ट, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एज वेल एज पोजिशन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट बाय हो जाएगा। और जब ट्रेंडिंग लेग आ जाएगा, इसमें ट्रेंडिंग लेग अभी कॉपी पेस्ट किया है, तो विल क्लब विद ट्रेंडिंग लेग इटसेल्फ एंड आरएआर इटसेल्फ। तो एकदम जो हम ट्रेंडिंग लेग को देख के ट्रेड ढूंढते हैं, आरएआर को देख के करते हैं, वो वन क्लिक में बनाने का आइडिया है कि वन क्लिक में अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग फॉलोअप बाइंग आई हो, या तो अकॉर्डिंग टू आरएआर फॉलोअप बाइंग आई हो, और रिसेंट पीसीएस क्या है एंड वहां पे बाइंग मिले, ऐसे करना है। ये लोडिंग स्टार्ट हुआ है अभी, एसीसी वगैरह में नहीं है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में है।
I think बैंक निफ्टी मैंने नहीं देखा. This is available. This was very long awaited occurrence था. क्या मालूम बहुत डिफिकल्ट था या लेट हो गया मालूम नहीं. बट दिस इज अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी. ये 29 जून को बाइंग आया है. यहाँ पे सेलिंग आई थी बट सेलिंग क्यों सस्टेन नहीं हुई, तो हम इसमें टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड भी निकालेंगे कि इसके पहले जब बाइंग थी तो इसका सपोर्ट 2544 था. देखेंगे इसको डिटेल में समझेंगे. और इसका सपोर्ट 16973 था. तो ये कहाँ तक आया टूट के, टूटा ही नहीं क्योंकि प्रीवियस जो सपोर्ट था 20,544 फर्स्ट रिसेंट सपोर्ट 20,544 वो ट्रेड करता तो ही इस सेलिंग में स्ट्रेंथ आती. वो नहीं आई तो फिर से वो इज गोइंग अप. मिल्क क्लब दिस विद ट्रेनिंग ले क्लब विद दिस सारे यार क्लब कर ही रहे हैं एंड विल डू अकॉर्डिंगली. इन शॉर्ट हमको देखना पड़ता था कि भाई कौन सा पीसीएस. मुझे भी तकलीफ होती थी. इवन आई यूज्ड टू टेक 2.5 मिनट्स टू नो कि कौन सा पीसीसीबी ट्रेड करके चल रहा है. तो शायद जो सीख रहा हो उसके लिए तो थोड़ा 5 मिनट से ज़्यादा लगता होगा फॉर एवरी स्क्रीन. बट नाउ इट विल बी विद इन 2 seconds. ठीक है. Anyhow, we'll come back to this later once it is fully loaded for all the scripts. Let us come back to the queries. थोड़ा excited था तो शेयर कर दिया मैंने. होप टाइम खराब नहीं किया आपका मैंने. बोलो कमलेश भाई. कमलेश भाई. कमलेश भाई. Okay, we are not able to connect. फिर जाऊंगा उनके पास. Anyone else? निखिल बोलो. सर ये आप आरएआर रिएक्टिव के लिए जस्ट एक केस स्टडी एनआईटी टेक. हेलो. यस सर, आप एनआईटी टेक में जा सकते हैं. सी मेरा सर इसमें क्वेश्चन ये है कि सर इसमें जब वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड हुआ था ना, तो इसमें ये फॉलो अप सेलिंग नहीं आया था. तो इसको हमको रिएक्टिव में हम लोग को ट्रेड करना या फिर इसको छोड़ दें. मतलब फॉलो अप सेलिंग नहीं आया था और आरएमए से लोअर खुल के बंद हो गया था. हाँ, फॉलो अप सेलिंग नहीं आई तो and once again reactive report find this is not sequential sale at all.
आपको मालूम नहीं है कितना पेन हुआ ये रिएक्ट बनाने के लिए। ओल्ड जो है उनको बुला के कराना बहुत मुश्किल था निखिल। फाइंड आउट द स्क्रिप्ट फ्रॉम हियर। नो, क्यों रेंडमली हम कोई स्क्रिप्ट में जाते हैं? यहाँ पे बाई हाउस की है ये गुडबो सीरीज, जस्टिफाइड गुडबो सीरीज रिएक्टिव तो ऑलरेडी एडवांसिंग है, बुल हाउस में है। सब कुछ फिल्टर करके इसमें जो स्क्रिप्ट आती है इसी को ट्रेड करो ना। लेस देन 10 सेकंड्स में रिपोर्ट मिल रहा है। क्यों एनआईटी? नहीं नहीं, ये डिक्लाइनिंग में जाइए ना सर, उसमें है एनआईटी। किसी में मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि डिक्लाइनिंग में वीक बिलो सीरीज रिएक्टिव में किलो ट्रेडेड इसमें है करके। आई वुड नॉट स्पीक सो मच ना, क्योंकि मुझे सिक्वेंशियल नहीं दिखा इसमें। हाँ एनआईटी वो, है रिएक्टिव। बट ये कब मैं को ये सिक्वेंशियल? पूछा था कि रिपोर्ट में आ एक रहा ही है। मिनट देना, एक ही मिनट देना मुझे, एक ही मिनट। ये सिक्वेंशियल कब हुआ था, कब से सेलिंग में है ये? ये डार्क ग्रीन था और फिर यहाँ पे बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुआ और यहाँ पे सिक्वेंशियल हुआ। बिग ब्लू सीरीज अकर जस्टिफाई और किलो ट्रेडेड। यहाँ से आओ, यहाँ से ये कंटिन्यूस सेलिंग में है राइट। 13 मार्च से 1400 रुपये से ये सेलिंग में आया है और 700 रुपया हो गया वहां से। फिर वापस 1400 रुपया आया, फिर वहां से 1000 रुपया हुआ। देखो आप, हम आर वी एंटरिंग, व्हेन वी आर एंटरिंग, कब से चल रहा है और कब हम उसमें एंट्री कर रहे हैं ये भी देखो। फिर बीच में वुडबो सीरीज जस्टिफाई हुआ, लेकिन ये सिक्वेंशियल बाई नहीं था तो ये लाइट ग्रीन ही रहा, तो ये नहीं बढ़ पाया। एंड नाउ बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुआ है, बट ये जस्टिफाई होने के बाद में फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं करना है मतलब दिस आल्सो कैन बी लर्न, बट पहले इतना तो पच जावे कि भाई, इतना तो डाइजेस्ट हो जावे, इतना तो सब लोग अच्छे से अडोप्ट कर ले कि जो सिक्वेंशियल बाई सेल हो, फॉलो सेलिंग आया हुआ हो, उसको भी अगर अच्छे से ट्रेड कर लेते हैं। तो जिसमें फॉलो अप सेलिंग नहीं आया हो वो देखेंगे। फिर फॉलो अप सेलिंग का बनाने का मतलब ही नहीं रहेगा। इसमें भी बहुत एफर्ट्स लगे उनके टीम के। ठीक है, चलिए गो टू सम अदर क्वेरी। नहीं नहीं, तो sorry for actually next question actually sir, why I was asking because I was blending this with uh, weekly trade, if you can, because उसमें RAR सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट वो 2+2 JWD वाला ट्रेड था, तो अभी रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में यदि वो देता है तो कैन वी एक्सपेक्ट 1310 का जर्नी in this in the next 2 days? एक्चुअली आज RAR का और ट्रेंडिंग लेग का दिन है, उसमें हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप बेसिस में जा रहे हैं। फिर होगा यूं कि एक्टिव शिक्षा में भी है ना, वो लोग RAR पूछेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। फिर वो जो डिसिप्लिन है वो So I रहेगी was नहीं। just actually 1 सेकंड। हाँ हाँ ऋग्वेद, ये वेयरहाउसिंग, डिजिटल वेयरहाउसिंग। मैं बोलो एक निखिल। मिनट कॉल करता हूँ। हेलो, निखिल कहाँ हो? यस सर। ICFC कौन से ट्रेड सेटअप में हूँ? एक्चुअली सर वो 2+2 JWD प्लस कैचिंग द फॉलोइंग नाइट था। 2+2 JWD इन RC, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, 2+2 JWD इन ICFC। इसमें कहाँ है, कौन से सेटअप में जाऊँ? ये जो फ्रेम ट्रेड सेटअप है इसमें कहाँ जाऊँ मैं?
सर यहाँ पे पहले में जा सकते हैं, ICFC में है NIIT टेक। ICFC 37 scripts है, obtained both में। फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाता हूँ। बोलो अब क्या करूँ? बोलो ना क्या करूँ? नहीं सर, हमारे पास एक ट्रेड सेटअप था ना एक्चुअली, इसमें 2+2 JWD प्लस कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होता है। वो एक्चुअली इधर वो कॉन्ट्रा एंड ट्रेड था, सो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू ब्लेंड। आप इसमें वीकली के प्लान में जाएंगे एक बार? ये नॉन ट्रेंडिंग क्योंकि ट्रेड में चले जाते हैं, सब नॉन ट्रेंडिंग ले लेते हैं और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में निकाल देता हूँ। Let us see, at least it is available in this trade setup. क्योंकि वो पहले जो एक्चुअली आई गॉट समझते थे ना, कहीं ना कहीं से ट्रेड निकालते थे, वो भी सही था। लेकिन नाउ फ्रेम ट्रेड सेटअप इतने सारे हैं, इतनी सारी स्क्रिप्ट है, तो उसी में से करते हैं ना। एक्चुअली सर ये जो ये setup है सर वो केवल उसमें अवेलेबल है, ओल्ड में। इसमें मैंने बहुत ट्राई किया एक्चुअली, बट इसमें JWD 2+2 JWD प्लस ICFC नहीं, ऐसा कुछ सेटअप नहीं है, तो दैट्स व्हाई उसके लिए फिर वो ओल्ड में जाना पड़ता है। मैं आपसे अलग से बात करता हूँ ना, ठीक है? ठीक है। Please restrict yourself to this frame trade setup only, frame scripts only. पुराना ही करना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू वर्जन बनाया क्यों। To make it easy, हायर टाइम फ्रेम टोन नहीं देखना पड़े, लो टाइम फ्रेम टोन नहीं देखना पड़े, लोग कुछ भी नहीं देखना पड़े, ऐसा बना दिया है। सिर्फ ट्रेंडिंग लेग नहीं आता है तब तक अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाई है कि नहीं, इतना देखना है। अकॉर्डिंग टू RAR भी हमारे पास की है, ट्रेडेड फिल्टर है, और बस रिसेंट हाई देखना है। इतना सिंपल किया हुआ है कि कुछ करना ही नहीं है। 5 तरह से ट्रेड लेने हैं, जो फ्रेम करके दिया हुआ है नोट्स में भी। ठीक है, उनको जम गया होगा, क्योंकि ये टेकन इनफ एफर्ट्स व्हाइल डूइंग ओल्ड वर्जन आल्सो। काफी क्वेरी पूछते थे वो। हाँ उमेश बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर ये मुथूट फिनांस गुड़ाबो सीरीज जस्टिफाइड किया है ट्रेडेड। एक एक लाइन में जैसे होता है ना, वैसे एक एक लाइन में क्वेरी भी सॉल्व होनी चाहिए, तो ही सब लोग वेबिनार एंजॉय कर सकेंगे, तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ बोलो। सर इसमें 19 जून को गुड़ाबो सीरीज जस्टिफाइड 53 दिवस तो सेल हुआ है। जून को गुड़ाबो सीरीज जस्टिफाई हुआ है। यस, एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल भी हुआ है, तो हमें वहाँ पर PCDS एंड PCR मिला है, तो फिर वहां से वो रिट्रेस होना चालू हुआ कल तक। कल वो 1074 तक आया, लो किया उसने, और आज जो है 1 जुलाई को, कल का उसने रेजिस्टेंस ट्रेड किया है, अब वो 100% भी ट्रेड किया है वो, एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है। तो अभी हम इसके स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल जो हुआ है अभी सर, तो इसको हम पहली चीज तो हम गुड अबोव सीरीज जस्टिफाइड के ट्रेड सेटअप में ये जो अबोव BDP स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल वाला वो हम ब्लेंड नहीं करते हैं ना सर? नहीं करते, ओके, हम ट्रेंडिंग तो लेग के साथ ब्लेंड।
राइट। तो अभी सर ये मतलब 10 वो जो गुडाबो सीरीज जस्टिफाइड का सपोर्ट था 1051 वहां तक तो नहीं गया, लेकिन 1074 तक आया और फिर वहां से भी उसने रेजिस्टेंस भी ट्रेड किया है और अब वो 100% जाके फिर वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। तो हम इसके सपोर्ट के पास में बाय कर सकते हैं या तो रेजिस्टेंस ट्रेड करने का ही वेट करना पड़ेगा? लेट अस कीप इट सिंपल। ये स्टॉप एंड सेल का जो रेजिस्टेंस है 1355 और इसका जो WD 990, यहाँ पे हम बाइंग करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात RAR के साथ इसको ब्लेंड नहीं करना है। ओके क्लियर? एंड सेकंडली अकॉर्डिंग टू वेरिड बाय बाइंग है, देखते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिड बाय यहाँ पे काफी टाइम से ये बढ़ा हुआ ही है। ये वेरिड बाय होके ये PCC भी सब ट्रेड किया होगा, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग है, फिर ये वैलिड सेल हुआ, तो इसका PCS 875 लोअर से ट्रेड नहीं किया है। ये सब कल सवेरे तक आप लोग को स्नैक्स एंड लेडर्स आ जाएगा, तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा। बराबर है? तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाई है, यस और नो? यस सर। और तो ये बात हम 22 जून को करते हैं कि भाई 990 के पास आएगा तो बाय करेंगे, 23 जून को करते, 24 जून को करते, 25 जून को करते, 26 जून को करते, तो ठीक। लेकिन उसके बाद में कुछ और BDP आए हैं, राइट और कुछ अकरेंस आए हैं, और ये जो लेस देन था उसका जो लोअर WDP है, क्या वो लोअर से ट्रेड किया है? अगर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन नहीं हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन जब तक वो 990 आएगा तब तक ये स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन हो गया होगा यहाँ पे। राइट तो फिर उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ओके अब दूसरी बात करूं, यस सर। अब ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग ही है, और राइट यहाँ पे आज यूज टू सेल अबव BDP हुआ है, राइट तो ये 1086 के स्टॉप लॉस से ये बाइंग में है। ओके सर। लेटेस्ट अकरेंस देखो, बीच में अगर और कोई अकरेंस आ गए हो तो हो सकता है कि वो सेलिंग क्या होगा अकॉर्डिंगली। तो हम जब ग्रेटर देन BDP को रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि WDP के पास आएगा तो बाइंग करेंगे, लेकिन ये वही ग्रेटर देन हो या लेस देन BDP हो, और उसने अगर WDP ट्रेड कर लिया हो तो फिर दोनों एक ही है ना, दोनों है तो एक ही, राइट ठीक है ना? राइट सर। यस सर, अंडरस्टूड सर। एंड सर वो उज्जीवन का जो मैसेज किया था आपको वो बस क्लियर करना है। इससे जो गलत था मैंने फॉरवर्ड कर लिया। इट वाज एक्टिव ट्रेडिंग का जो मैसेज था वो सब ठीक था, अकॉर्डिंग टू RAR जो मैसेज भेजा गया था वो रॉन्ग था। सर एक्टिव ट्रेडिंग में भी सर वो ICICI ओपन होने के बाद भी उसको बिना सपोर्ट लिए हम बाय करके होल्ड नहीं कर सकते हैं ना सर? लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला था। नहीं सर, कल तो रेजिस्टेंस के साथ बंद हुआ वो लो टाइम फ्रेम में, फिर कल होल्ड ही नहीं करना चाहिए था। आज चला अच्छी बात है, लेकिन प्रिंसिपली तो रॉन्ग ट्रेड था सर। 3-4 लोग ने एक साथ में मैसेज भेज दिया, बट लास्ट सर मैसेज जो मैं अकॉर्डिंग सर वो मैंने सर किया वो गलत था। सर सुनिए ना, मैं क्यों बात किया ये मालूम है सर? एक्चुअली सर वो पार्टिसिपेंट के बारे में हमने बात चल रही है हमारी, उन्होंने वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गई थी सेकंड, उनको, हम तो पहले थोड़ा वीकली में जाते हैं, वीकली में जाते हैं। सर रुको एक मिनट, पहले उज्जवल खत्म करते हैं। इस प्लान में ICICI ओपन हुआ 29 जून 10:30 को, और ये सीधा 10:30 के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला या नहीं मिला ये देखते हैं। और आज ये फॉलोइंग चैनल से तो बाहर निकला ही नहीं अभी तक। we'll see 29 June after 10:30, 29th June after 10:30।
यहाँ रे मिस्टर लोअर खुल के 29 जून 10:30 के बाद में कोई बाइंग नहीं है, ये उल्टा सेलिंग ही था। तो वो हुआ क्योंकि वीकली में बाइंग है और डेली में रेजिस्टेंस है, तो वो सॉरी अक्यूमुलेशन हुआ, वो अक्यूमुलेशन। और 28 जून को ऐसी कल भी उसे कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। 30 जून को भी कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और 1 जुलाई को आज जब बाइंग आई तो बाइंग आई नहीं, तो आई 100% के ऊपर। ट्रेड अकॉर्डिंग टू एक्टिव भी भले चल गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्टिव और पैसिव दोनों ही गलत है। ठीक है, वही तो सर, कल होल मेरा वही कहना है सर कि कल होल नहीं, एक्चुअली इनिशिएट भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन बराबर है, इनिशिएट भी अगर किसी ने किया है तो होल नहीं करना चाहिए था सर कल। मतलब सही बात। और सर मैं सब कहने के बस इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि मैं एक पार्टिसिपेंट से मेरा बात हुआ है, आपको भी मालूम है, वो थोड़ा सा उन्होंने अभी ब्रेक लिया है। उन्होंने भी ना ऐसी छोटी छोटी यही गलतियां की थी कि सीधा लोअर बैंड से फिर बाय किया है या सीधा हम्म, अपर बैंड से ट्रेड किया है। तो उसको मतलब अर्ली बाइंग, अर्ली सेलिंग, एक्टिव सपोर्ट, फिर सपोर्ट डेली का कुछ नहीं देखा है। फिर अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया उन्होंने, तो इसीलिए मुझे ये हाईलाइट करना था सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। बराबर है, सही बात। लो अपने जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस की जो 5 नोट दी हुई है, उसमें से एक में वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट, एक। दूसरा, लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी अबाउट डब्ल्यूडीपी, दो। तीसरा, राइट, एक्टिव सपोर्ट से या फ्रेश सपोर्ट से चले तो लेना है, और फ्रेश सपोर्ट देकर बंद हो अलोंग विद बीडीपी तो होल्ड करना है। ये हुआ अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। और रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में तो हम बाइंग नहीं करेंगे, बट रेजिस्टेंस देकर फिर अगर वो फ्रेश सपोर्ट से चलता है तो बाइंग करेंगे। और दूसरा, स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हो, तो वो जब जिस दिन स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था उसके डब्ल्यूडीपी के पास आता है तो बाइंग करते हैं। ये जो मैं 2 मिनट में बोल दिया पूरा, यही शिक्षा है, यही एक्टिव शिक्षा है, इतना ही एक्टिव शिक्षा है। एंड इट इज ऑल राइट, मेंशन्ड हियर क्लियरली हियर। यहाँ पे हेल्प मेनू में जाएंगे, यूजर मैनुअल में इसको प्रिंट आउट लेके ये हमेशा हाथ में रहना चाहिए। और याद नहीं रहता है तो ये शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है शिक्षा फातिमा का प्रेजेंट्स। बस ये 5 के अलावा कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत सेफ करना है, सिंपल करना है। और इस 5 में कभी भी अगर किसी कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो या नहीं चला हो तो इट शुड बी ब्रॉट टू माय नोटिस। तो और फाइन ट्यून करने की जगह हो तो और फाइन ट्यून करेंगे। लेकिन ये जो हम सालों से फॉलो कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी में से इसको बनाया गया है। एक्चुअली देर इज नो 5 वे आल्सो, इट इज ओनली 2 वे। लोअर टाइम फ्रेम में या तो सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट 3 जो है वो लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, नेक्स्ट 2 है वो लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है। ठीक है ना? राइट, राइट। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। नहीं करना चाहिए, भले प्रॉफिट हुआ हो लेकिन नहीं करना चाहिए, दैट विल स्पॉइल अस। एनीबॉडी एल्स? हाँ निश्चित बोलो। आज क्वेरी आरएआर और उसी का रखते हैं, सो दैट नो एवरीबॉडी विल एक्चुअली। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग आरएआर करते हैं ना, वो लोग एक्टिव शिक्षा में नहीं आते हैं। एक्टिव शिक्षा वाले जो है, जो आरएआर नहीं करते तो ये वेबिनार में नहीं आते हैं, देन दे आर डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। बोलो निश्चित, बोलो। Sir, my query is in Britannia. हम्म My query is in Britannia. हम्म ब्रिटानिया। Yes, sir. बोलो भाई। Sir, I've been tracking this since like 10, 12 working days. इसमें सर फाइनली ये अबाव रिवर्सल बाय आया था कल।
एंड रिवर्स ट्रेंडिंग लेग टू बाय चल रहा है एंड रिवर्सल बाय आया कल एंड सर आज उसने लोअर बैंड ट्रेड किया है तो जस्ट वांटेड टू आस्क कि जो रिवर्सल बाय का WDP है जैसे अपना 3539.2 का WDP पकड़े तो 3407 होता है। एक मिनट, सब लोग समझे वैसा हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग अच्छा लेग फॉलो बाइंग आ चुकी है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, व्हाट इज ट्राइंग टू से इज 3510, 3527, 3539, ये जितने भी स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उसमें 3539.20 हाईएस्ट है एंड दैट हैज बीन ट्रेडेड ऑन 30 जून। और यहाँ पे रिवर्सल बाय 3539 का नेक्स्ट लेवल 3566 ने रिवर्सल हायर खुल के 61.8 ट्रेड करके रिवर्सल बाय आया है। तो भले रिवर्सल बाय गिनना हो तो गिन ले, कंसीडर कर ले, बट सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटराइज आएगा तो उसमें 61.8% से बाय डिफॉल्ट कोई बाइंग अकरेंस नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली आपने अगर सर रिवर्सल बाय सर ICRC 100% से आया है इसमें 30 जून को 100% ट्रेड किया है, सॉरी ICRC 38.2 से आया है 38.2 से आया ना सर। हायर खुला है 30 जून को राइट राइट और क्लाइंबिंग 61.8 ट्रेड किया है, तो 61.8 से बाइंग आई है। ओके सर एज ये इट इज भी मैंने ये नहीं किया था कैरी क्योंकि 100% नहीं किया था ट्रेड बट एक मिनट, इसको भी कर सकते हैं, ये हिडन बाइंग है और इसका जो सपोर्ट आता है 3522 के पास तो हम बाइंग कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 3522 से अगर बढ़ना चालू होता है तो कर सकते हैं, बट वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रेड, कीप इट सिंपल 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 ट्रेड्स। RC 38.2 से बाइंग हो, RC 100% से बाइंग आई हो तो हम बाइंग कर सकते हैं। एक वेबिनार में છું ओके हाँ करो, ठीक है ना निक्षेप? अवॉइड नो यस सर सर सेफ नो बट सर जस्ट वांटेड टू आस्क फॉर नॉलेज कि ये WDP के पास अगर मिलता है तो वी कैन बाय और नॉट हाँ 3407 के पास मिलता है तो कि करो वी ना, वेट फॉर सिग्नल एट WDP 3407, हाँ 3438, ओके 3407 के पास मिलता है तो ले लो, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखो पेरेंट राइट कौन है, ट्रेंडिंग ओके तो है, हाँ राइट है लेकिन सर रुको 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 रुको, राइट है बराबर, लेकिन जब सोचना है, थॉट प्रोसेस लगानी है तो और ज्यादा सोचना पड़ेगा। 23 जून को शाम को हम कहते हैं कि 3407 के पास मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, राइट? यस और नो? दिस राइट इट इज कमिंग ऑन 23 जून और आज मैं 2 जुलाई को हूँ और मैं है ना ये देखता हूँ कि ट्रेंडिंग लेग में बाइंग है, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है वो BDP और 3407 के पास मिलेगा तो बाइंग करेंगे, राइट? हम्म एक बात और भी तो देखनी पड़ेगी कि बीच में इतने सारे रिकॉर्ड्स है, तो 3407 के पास 25 जून को आके बढ़ गया है, इट इज रेस्पेक्टेड वंस, और ओके राइट 34203615 आया है। अब मैं अगर 3407 के राइट पास आके मैं लेता हूँ तो इट इज इन सेकंड अटेम्प्ट, यस it is 3407 has been respected once on 25th June. हाँ तो सेकंड टाइम नहीं करना चाहिए राइट है बीच के रिकॉर्ड थोड़ा मत दो, अपने को जो कन्वीनियंट चाहिए ना वैसा कन्वीनियंसी मत देखो, सब पूरा देखो, देखना ही है, ठीक है? राइट है एंड सर वन मोर स्मॉल क्वेरी जैसे सर निफ्टी में अपन का ये माइंड सेटअप था कि जब तक डेली में फ्रेश सपोर्ट से बंद नहीं होता है अलॉन्ग विद BDP एंड PCS से बंद नहीं होता है दैट टाइम टिल देन वी कैन प्रोजेक्ट वीकली का करेक्शन सेल इज ऑन। तो सर आज अगर 100% ट्रेड नहीं किया है मंथली का करेक्शन सेल इज ऑन, ऐसा हमने बात किया था, लेकिन मंथली तो अभी प्लान ही सर चेंज हो वीकली गया। में भी लास्ट वीक अबाव BD सर वीकली में भी अबाव BDP लास्ट वीक स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है तो अपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना कि उसके WDP तक करेक्शन सेल हो सकता है यस यस, जब तक अनलेस डेली में, डेली में एक फ्रेश सपोर्ट PCS से बंद नहीं हुए। यस यस,
वेरी मच। तो सर आज अगर 100% ट्रेड नहीं किया है डेली में तो वो पीसीएस और फ्रेश सपोर्ट से बंद हुआ मानेंगे नहीं ना? आज ही क्वार्टरली प्लान खुला है, आज ही मंथली प्लान ओपन हुआ है, फर्स्ट डे ही है और सब लोग निफ्टी में करते हैं, तो कुछ सेट होने देना फिर बात करते हैं ना। तो आप जो बोले ना वो बिना बिना प्लान खोले ऐसे ही मैंने हाँ बोल दिया और आप सही हो, मैं समझ गया आपकी क्वेरी, बट राइट। लेट प्लेट्स बी सेटअप नो। हाँ सर, आई एम जस्ट इन डेली के डेली में 100% अगर ट्रेड नहीं किया है तो उसको फ्रेश सपोर्ट पीसीएस से बंद हुआ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 38.2 ट्रेड किया है तो मानेंगे। ओके, ठीक है सर, फाइन। निखिल आपको वैसे भी अलग से अटेंड करने वाला हूँ तो अटेंड यू सेपरेटली। बोलो कमलेश भाई। ठीक है, इज नॉट अवेलेबल बट उनका हैंड रेज है या तो मैं ऑडिबल नहीं हूँ उनको। Anyone else? हाँ ऋषभ बोलो। Good evening, sir. हम्म, One query, Concor. हाँ सर यहाँ पे ट्रेंडिंग लेग में एस्टेब्लिश्ड वैलिड बाय से चल रहा था हम्म, एंड जो 26 का जो सर स्टॉप एंड टू सेल है वो अबव बीडीपी हुआ था। हम्म, तो सर 29 को जब वो 417 के पास आया था तब मैंने इसको बाय किया था ये सोचकर कि ये 447 ट्रेड कर देगा हायर साइड। हम्म। तो सर फिर आज वो एकदम आरएमएस से लोअर खुला। 29 जून में ही रहते हैं। मैंने अभी भी ओके किसी को इसको समझाया था। ये इसके बाद में यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हुआ। या जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो डब्ल्यूडीपी हुआ, हम्म तो अकरेंस चेंज हो गया। सर सर यू आर सेइंग कि जब स्टॉप एंड यूज सेल अबव बीटीपी होता है तो बीच अबव में और कोई बीटीपी अकरेंसेस आने ही नहीं चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ अकरेंस चेंज हो गया। इज द लेटेस्ट या अकरेंस इज अबव बीडीपी नो ऑन 29? नो नो। नो एंड मैं जब सेकंड बात, मैं जब अबव बीडीपी बाइंग की बात करता हूँ बिलो डब्ल्यूडीपी, इसलिए रेड में भी लिखा है और बिलो नाम भी दिया है, तो बिलो डब्ल्यूडीपी क्या करना चाहिए? बाइंग की बात नहीं करनी चाहिए। यस सर मैं जब 29 जून को प्लान में रहता हूँ ना रुचक बाजार में, और मैं ये ट्रेड यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाइंग एचसी हुआ, तो डब्ल्यूडीपी का नेक्स्ट लेवल 425 था, यस सर नॉट ट्रेड ऑन हायर साइड। नो तो फिर इस बाइंग का क्या करें? okay sir my view is like 417 until 417 doesn't trade so that stop and reverse to sell won't come in action 417 411 पुराना so till रिकॉर्ड that time it is बोलो मुझे कि जब भी रिवर्सल बाय आया है ना hmm, वो बीडीपी रह के, मुझे तो बहुत एक लॉजिक बहुत सिंपल है कि अब वो बीडीपी बाइंग आ सकती है तो बिलो डब्ल्यूडीपी सेलिंग क्यों नहीं आ सकती? yeah कीप इट वन सेंटेंस, ठीक है ना?
हम्म। हमने जब भी Yes, बाइंग sir. किया है ना, अभी भी हमने ये लास्ट 1-2 महीने से ऐसे स्टॉप एंड यूज टू सेल रिवर्सल बाय हम बाई करते ही थे, और स्टॉप एंड हम्म यूज टू रिवर्सल सेल हम करते ही थे। और हम्म, उसमें भी बेस्ट कौन सा है ये फाइंड आउट करने के लिए हमने अपनी बीडीपी डब्ल्यूडीपी लिया। तो जितना भी चला ना, जितना भी चला उसके बाद में कोई अकरेंस नहीं था, और वो चल गया, सीधा रिवर्सल बाय हो गया तो चल गया। बीच में स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो डब्ल्यूडीपी नहीं हुए थे, देख लेना जितने भी है नहीं किए सर, हमने। सर तो जो yesterday वाला जो MFSL था, मार्केट पे बात जानी है तो अपने को इतना कुछ समझ के काम करना हो ना, वो स्ट्रेटेजी गलत है, मैं तो इतना समझता हूँ। वो स्ट्रेटेजी yes गलत sir, है, वो स्ट्रेटेजी निकाल देनी चाहिए शिक्षा सिस्टम में से, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा सोचना पड़े, बहुत yes sir, ज्यादा but मैं इफेक्ट हो ना, तो इट इज नॉट सेफ। बहुत सिंपल है, अबव बीडीपी अगर बाई है तो बिलो डब्ल्यूडीपी सेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। yes sir, नहीं सर, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट जो कल MFSL हाईलाइट किया था सर, उसमें स्टॉप एंड यूज सेल अब बिलो WDP हुआ था, स्टिल हाँ, दैट वर्कड आउट। हाँ, तो अपने को बिलो डब्ल्यूडीपी अगर बीच में आ जाए ना तो उसको छोड़ दिया करो। उसको तब करो जब ये 40180 हायर से ट्रेड करे। अच्छा 425, अच्छा ये इनएक्शन आ जाए तभी। हाँ, वो ओके एमएफएसएल में से घुमा रहेगा तो चला होगा। ठीक है ना, इसको भी करो, लेकिन इसको स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन तो आने दो, 417 तो ट्रेड करने दो। या ओके सर, ठीक है, ओके सर, या थैंक तो फिर वो ट्रेंडिंग लेग टू बाई है, और स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन आया, मतलब नॉट 180 ट्रेड किया और 1770 ट्रेड किया, तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हम दो ही तो बाई करते हैं ट्रेंडिंग लेग टू बाई में, तो रिवर्सल बाई या स्टॉप एंड यूज टू एक्शन। इन एक्शन, या ठीक है, यस सर, थैंक यू। क्या निखिल फिर? नहीं सर, वो वाला जो क्वेरी था ना सर, वो पोस्ट ओपनिंग वीकली में नॉन ट्रेंडिंग में भी है, मैं आपको ट्रेड ना सेटअप अलग में। से अटेंड करता हूँ, मैंने बोला आपको, क्योंकि आज जो है ना वो ट्रेंडिंग लेग आ रहा है, आरआर की डिसिप्लिन रखते हैं ना। या ठीक है, ठीक। राइट, और कोई क्वेरी रिलेटेड टू ट्रेंडिंग लेग, रिवर्सल बाय सेल या आरआर, एनी अदर क्वेरीज? नो क्वेरी, so I leave the webinar then. ठीक है, love you all, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye.